मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर वैसे तो ऐतिहासिक और हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों इस शहर की कई सड़कें शराब पीने का अड्डा बन गई हैं। हालात यह है कि शराब दुकान की जिस सड़क से होकर आप निकलेंगे वहां जाम छलकते हुए नजर आएंगे। शराबियों के डर से कई लोगों ने तो अपने रास्ते बदल लिए हैं। खुले आसमान के नीचे मुख्य सड़क पर जाम छलक रहे हैं। पीने वाले खूब पी रहे हैं और पीने का यह सिलसिला किसी वक्त का मोहताज नहीं है। दोपहर से शुरू होकर यह महफिल शाम होते होते शराब से सराबोर हो जाती है। सड़क के फुटपाथ पर छलकते जाम और शराबियों की यह तस्वीर ग्वालियर की है। सरकार ने अहाते यह सोचकर बंद किए थे कि लोग शराब के नशे में बहकते नजर न आए, लेकिन अहाते बंद करने की घोषणा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों को देखकर जरूर हैरान हो रहे होंगे। ग्वालियर में ऐसी तस्वीरें आपको सड़क पर नजर आएंगी जहां शराब की दुकान है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि पीना है तो घर पर बैठकर पिए, लेकिन इसमें शराबियों का मानना है कि घर पर बीवी बच्चे नहीं पीने देते हैं और पीने की आदत है तो फिर कहाँ पिएं। सड़क किनारे खुले पीने वालों की ना तो कोई रोक टोक है और ना ही मॉनिटरिंग पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई जुर्माना होता दिखाई दिया है। हालांकि आम रास्ते पर शराब पीने का है कि तरह से नागरिक के लिए परेशानी खड़ी करना कानून अपराध है। बावजूद इसके पुलिस की नज़र में है सब खुलेआम हो रहा है। ग्वालियर में जिन इलाकों में शराबियों के अड्डे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए उनमें स्टेशन बजरिया, नाका चंदबंदी, फूलबाग रोड, सिंधे की छावनी, फूल कामपुतराहा, गुड़ागुड़ी का नाका, महाराजबाड़ा, गोविंदपुरी, धर्मवीर पेट्रोल पंप, लक्ष्मीगंज, गोल पहाड़ी, अलकापुरी चौराहा जैसे लगभग 50 ऐसे अड्डे हैं जहाँ से शाम को शराबियों की महफिल सजती है। उसको चलाना सर। अरे चुप रहा यार, आवाज जा रही है उनके पास, मेरे में नहीं जाएगी लेकिन इनके में तो जाती है। ज्यादा होगी उसी की तो ज्यादा होगी। मैं कर दूँ, मैं को आओ बस जूम कर दूँगा, तुमको चूज कर, तुमको चूज कर अब चल। अरे यार, अरे इंसान ये तो बढ़िया तस्वीर जी जी गुरु शब्द ज्ञान करा कर नजर पाऊंगा। सही 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 चलन दो सही चलन दो चलते रहेंगे तुम मत लो बस। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आते बंद कराए थे, उसके बाद में शहर के रोडों पर महफिल जमने लगी है। क्या लगता है कि अपराधों को बढ़ावा हो रहा है? लगातार महिलाएं, लड़कियां घर से निकलती हैं, डर लगा बना होता है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक आबकारी का विभाग का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का अधिकारी है ही नहीं। और यदि है भी तो वो जो शराब माफिया उनके साथ उनके जिस प्रकार के संबंध हैं
अन्यथा आप देखिए अपराध जो है ग्वालियर में कम से कम मैं कहूँगा उसका अधिकांश कहीं ना कहीं जो स्रोत है या सूत्र है वो ये ऐसी शराब ही है। आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए आज की तारीख में, हर सड़क पे आपको लोग गाड़ी में मोटरसाइकिल में कहीं ना कहीं शराब का सेवन करते हुए मिल जाएंगे। तो इस पे प्रतिबंध लगाना, इसको प्रतिबंधित करना किसकी जिम्मेदारी है? और साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस भी प्रसुप्त अवस्था में, ये बहुत भयावह मुझे लगता है कि स्थिति है। और मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने इतनी ज्वलंत समस्या को, और जबकि मैं कहूँगा कि ये अपराध की जड़ पे आपने कम से कम प्रकाश डाला। तक जानकारी में के जो दुकानें मदिरा की खोली गई हैं, शायद प्रदेश में कोई नई दुकान नहीं बढ़ाई गई है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है, नहीं हर प्रांत में दुकानों में हर साल बढ़ोतरी होती है, अधिकतर प्रांतों में। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरकार ने कोई दुकानें नहीं बढ़ाई हैं। जो मदिरा की दुकानें हैं उनको भी धीरे धीरे कम करने का निर्णय हमारी सरकार समय समय पर ले रही है। आपने देखा होगा नर्मदा के किनारे जितनी भी मदिरे की दुकानें थीं वो पूरी तरह बंद हो चुकी हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और यदि जो दारू प्रेमी, जो भी शराब प्रेमी अगर कहीं बाहर रोड पे ऐसे दारू पीते हुए आप बता रहे हैं कि लोग बैठ के बाहर पीते हैं दारू, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ अगर कोई इस प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान का उपयोग कर रहा है तो आपको भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा प्रशासन। त्यौहार सामने है सर, हाथे बंद हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी सर सड़कों पर शराबखोरी होती है। देखिए, इसमें सभी थाना प्रभारियों को मैंने विभिन्न बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ से लोगों का आवागमन रहता है वहाँ पर यदि शराब की कोई दुकान है और उसके निकट बैठ के लोग मैदानों में या फिर गलियों में शराब का सेवन करते हैं तो ये बिल्कुल अनुचित है। और पहले आते जो परमिटेड रहते थे, विधिवत जब चलते थे, तब उसके अंदर लोग बैठ के जब पीते थे, उसके स्थानों पर जो लोगों ने ये नई प्रवृत्ति विकसित की है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार से शराब पीकर वहाँ पर मतलब गलत प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होना, इसको हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और मैंने फिर से विशेषकर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को और सभी राजपत्रित अधिकारियों को सभी जिलों में इंक्लूडिंग ग्वालियर ये बताया है कि हमको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लोगों का मूवमेंट होगा। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे वृद्ध, हमारे पुरुष सब निकलते हैं और उसके बाद ये इस प्रकार के लोग जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिस ऑब्जेक्शनेबल रहती है, लोगों को आपत्तिजनक आचरण लगता है उनका, तो ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार की गतिविधियों में लोगों का शराब पीने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर गलत हरकतें करना, तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ भी थाना प्रभारियों को इस विषय में स्पष्ट निर्देश दिया, और विशेषकर दिवाली में हम लोग इस पर कड़ी विजिलेंस रखने वाले हैं।